बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए पार्ट 3 के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये आपके पेपर्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो SPSC या NTS, PTS या एंटी टेस्ट लेवल का हो, कोई भी हो, इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 20 MCQs हम प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर पूछ रहे हैं, ठीक है, किसमें, सेंटीग्रेड में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है 81.1 सेंटीग्रेड, या फिर 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, या 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो इसका 98.6 होता है, 98.6 इसका फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है जी। केल्विन में आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, Which of the following is greenhouse gas primarily responsible for ozone depletion, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन मतलब कम करना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस 2 वीडियोस में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन में ओजोन की जो लेयर है, ओजोन का जो गैस है उसको कम करती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या क्लोरोफ्लोरोफोम, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोफोम, ठीक है। जो मशीनरी से जो आपकी गैसेस निकलती हैं तो वो क्या करती है, ओजोन को आपके एटमॉस्फेयर में कम कर देती है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन के फाउंडर का पूछे है। ऑप्शन है आपके पास एरिस्टोटल, बुअली सीना, जाबिर बिन हयान, या हिप्रोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है हिप्रोक्रेट्स, ठीक है। हिप्रोक्रेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज इन बलून्स टू मेक दैम फ्लोट, ठीक है। वो कौन सी गैस होती है बलून में जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता रहता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हीलियम। तो इसका राइट आंसर है वो हीलियम, क्योंकि हीलियम जो होती है वो लाइटर वेट होती है एज कम्पेयर टू एयर, दैट्स वाई। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। वो कौन सा मिनरल है जो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ऑप्शंस है आपके पास आयरन, कैल्शियम, या फिर पोटेशियम, या फिर जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है डेफिनेटली आयरन। आयरन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। कैल्शियम की अगर बात करें तो ये आपकी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पोटेशियम जो है वो आपकी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो आपका जिंक है ये आपके सेल्स की ग्रोथ के लिए और आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है। वो कौन सी गैस है जो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें होती है। तो ऑप्शंस है ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या भी हीलियम। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अक्सर ये पूछा जाता है कि जो है ये बलून में कौन सी होती है, या हवाई जहाज़ जो आपका एयरप्लेन होता है उसके टायर में कौन सी होती है, जो न्यून लाइट्स होती हैं उसमें कौन सी होती है, ड्रिंक्स में जो गैसेस होती हैं उसके बारे में ये सवाल अक्सर जो है ना जनरल साइंस में आता है। तो ये 2-3 इस तरह के आपको पता होने चाहिए। Which field of science studies the human body structure, function and disease, ठीक है। वो कौन सी फील्ड है साइंस की जिसमें ह्यूमन के स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया जाता है, उसके फंक्शंस को भी, और उसके डिसीज़ को यानी बीमारियों को भी। तो ऑप्शन है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, या बायोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, फंक्शंस को भी और डिसीज़ को भी। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की और उसके पार्ट्स की बात करें, ह्यूमन के पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसका राइट आंसर होगा एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर को और पार्ट्स को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में फंक्शंस, डिसीज और स्ट्रक्चर तीनों को स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजी की बात करें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करते हैं, साथ में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको भी हम स्टडी करते हैं जो कि एसोसिएट करती हैं आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है जी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए को मैनिपुलेट वगैरह करके अपना डिज़ायर रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डीएनए में जो जेनेटिक्स होती है उसमें चेंजेस वगैरह करते हैं कुछ टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी।
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके रॉक्स यानी पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। तो ऑप्शन है इरोजन या डिपोजिशन या वेदरिंग या सेडिमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है इरोजन। इरोजन एक प्रोसेस है जिसमें जो पहाड़ों पे इन्वायरमेंटल और वेदर चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑप्शन है मेल्टिंग आइस, मिक्सिंग सॉल्ट एंड वाटर या कटिंग पेपर या फिर आपका बर्निंग वुड। ठीक है जी, तो राइट आंसर इसका है बर्निंग वुड। नेक्स्ट है विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल साइंस का ओजोन लेयर। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। पूछ रहे हैं कि अर्थ की कौन से एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। एटमॉस्फेयर की आपको लेयर्स पता होंगी कि इसकी कुछ लेयर्स होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर या फिर मेसोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी अर्थ की जो सरफेस होती है उसकी 30 किलोमीटर अबव होती है ये लेयर, और 30 किलोमीटर अबव जो ये लेयर होती है इसके ऊपर आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर। ठीक है जी, इसके अलावा ओजोन लेयर पे इंशाल्लाह हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे जो इससे रिलेटेड जो है ना इसके एमसीक्यूज़ होंगे और आपकी लेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एवरीडे साइंस और जनरल साइंस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, यानी इसका मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन है एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन या फिर रेगुलेट अर्थ एट टेम्परेचर, प्रिवेंट स्केप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर या फिल्टर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका राइट आंसर है एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है उस जो हमारे सन से जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन लेयर करती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर 30 किलोमीटर अबव होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है जी, ये आपको ना याद रखना है, समझना भी है। ठीक है, समझना भी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि याद करने से जो है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है डेटा आपका, और फिर वो कुछ टाइम बाद लॉस हो जाता है। समझ लेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन द फर्स्ट वाइडली यूज एंटीबायोटिक। ठीक है जी, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की है, जो कि क्या है, पहली आपकी एंटीबायोटिक है। तो आपको यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई कि पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है आपकी, और डिस्कवर किसने की है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुइस पैस्चर या रॉबर्ट कॉच या फिर जॉनस सल्क। तो राइट आंसर इसका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और इन्होंने कब की थी? 1940s में की थी। ठीक है जी, 1940s में की थी, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब लोग जो है ना लोगों को काफ़ी इससे हेल्प मिली थी वर्ल्ड वॉर 2 में इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंसुलिन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है और कहाँ ये आपको हेल्प करती है। प्रीवियस 2 वीडियोस में हम इसके बारे में 2 से 3 एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन देख लेते हैं, पैनक्रियास, लिवर या किडनीज या थायराइड ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर है पैनक्रियास। ये जो इंसुलिन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये आपके पैनक्रियास से प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट है Which of the following is responsible for carrying oxygen to the body tissues? ठीक है, तो ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो ये आपके बॉडी टिश्यूज़ में भी आपका रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स मैं बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में। ये आपके इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं ये आपके उनसे फाइट करता है, आपकी एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ विजन। विजन मतलब आई। ठीक है, वो कौन सा वाइटामिन है जो आपके आई की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी इसेंशियल है। सो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। डेफिनेटली आपको पता होगा अगर आपने 2 वीडियोस मेरी शुरू की देखी, उसमें हमने विटामिन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस के लिए। सो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर द विनेगर। ठीक है, विनेगर यानी सिरका जो आपके घरों में होता है, जो आप हलीम में डाल के खाते हैं। ठीक है जी, तो उसका जो केमिकल नेम है वो पूछा है। तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड
या नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है एसिटिक एसिड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज बाइल जूस प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है जी, बाइल जूस आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार ये पूछा जाता है बाइल जूस के बारे में। ठीक है जी, बाइल जूस आपका येलो कलर का होता है आपकी बॉडी में, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास पेनक्रियास, लिवर, स्टमक या फिर आपका गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर है लिवर। ये जो आपका बाइल जूस होता है ये येलो कलर का होता है और ये लिवर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल जूस? ठीक है, ये जो येलो कलर का बाइल जूस होता है जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स या फिर प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेक डाउन फैट्स। ठीक है, आपका जो बाइल जूस होता है या आपके जो फैट्स होते हैं, फूड में जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको क्या करता है? डिसॉल्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गन स्टोर्स एंड रिलीज बाइल जूस इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन? ठीक है जी, हमने क्या देखा कि बाइल जूस कहाँ से? लिवर से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है और रिलीज कहाँ से होता है? किस जगह के लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है जी। ऑप्शन है पैनक्रियास, लिवर या फिर स्टमक या गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गॉल ब्लैडर। आपके लिवर के अंदर एक आपका गॉल ब्लैडर होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसमें येलो कलर का आपका बाइल जूस होता है, वो वहाँ पर एक्चुअली जो है ना क्या होता है? स्टोर होता है और वहीं से रिलीज होता है। नेक्स्ट है, which gland is responsible for producing growth hormone which plays a role in bone and muscle growth? ठीक है, वो कौन सा आपका ग्लैंड है जो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन्स, और किस चीज़ के लिए? बोन और मसल की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास थायराइड ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड या पीनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपके ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी बोन और आपके मसल्स की ग्रोथ होती है। ठीक है जी, अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर